हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्रोशिया के बेसिक स्टिचेस लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बाएं हाथ में हम ऐसे धागे को लपेटेंगे उंगली में, और दूसरे हाथ में हम क्रोशिया लेंगे। क्रोशिया को धागे के पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से लेके पूरा ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ पे उंगली रख लेंगे, और उसके बाद ऐसे चेन बनाते जाएंगे जितना आपको चेन चाहिए। ऐसे चेन लिया, ऐसे लूप में से निकाल दिया, चेन लिया, ऐसे निकाला, चेन लिया, लूप में से निकाली। इसको आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप इसको गिन भी सकते हैं। और भी तरीके हैं, इसके कई तरीके हैं ये नॉट बनाने का। जो मुझे सबसे आसान लगता है और मैं हमेशा बनाती हूँ वो ये है। इस लूप का स्लिप नॉट का मतलब ये है कि आपने पहले नॉट बना दिया एक, और जब ये दोनों हिस्से आप पकड़ेंगे धागे को ऐसे और खींचेंगे तो ये खुल जाएगी, मतलब गांठ नहीं पड़ेगी इसमें। तो चेन बना लेते हैं। ये हमने चेन बना लिया। चेन बना के अब सबसे पहले हम सीखते हैं। चेन बना के सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच के लिए ये है कि ये अगले में, इसमें नहीं जिसमें हमने बनाया, अगले में डाल के ये धागे को खींच के पहले वाले से निकाल देना है। ये ज़्यादातर हम, मतलब ये कम इस्तेमाल होता है, हम इसको जॉइन करने के लिए करते हैं। जैसे कोई हम राउंड बनाया, राउंड को हमें ऐसे जोड़ना है, जब जैसे कान्हा जी का ड्रेस बनाया, इस तरह से कुछ जब हमें जॉइन करना है उस समय हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसे अगले में से डाला, अगले चेन में ये धागे को लिया और ये पहले वाले से ऐसे निकाल दिया। इसको जॉइन करने के लिए हम करते हैं। यह है स्लिप स्टिच। इसका हाइट भी देखिए बहुत कम है ऐसे। इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। सिंगल क्रोशिया में धागा लिया, स्लिप स्टिच में जैसे हम यहीं निकाल रहे थे ऐसे ना निकाल के धागे को फिर से लेके निकाला। ऐसे धागे को लिया लूप में, फिर ऐसे धागे को एक बार घुमा के ऐसे निकाल लिया। इसको कहते हैं हम सिंगल क्रोशिया। देखिए स्लिप स्टिच से थोड़ी इसकी हाइट बड़ी हो गई। ये हमें ऐसे बनेगी, ये जब हम इसको बनाएंगे इसका पैटर्न ऐसा आएगा, बहुत बारीक बारीक, ऐसे बारीक डिज़ाइन लग रही है। इसके बाद बनाते हैं हम हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया के लिए हम ये धागे को लेंगे। जैसे हम सिंगल क्रोशिया में धागे को हम नहीं ले रहे थे, पहले ही डाल रहे थे और फिर धागे को लेके फिर ऐसे कर रहे थे, लेकिन हाफ डबल क्रोशिया में हम धागे को पहले लेंगे और फिर इसमें डालेंगे, फिर से धागा लेंगे और तीनों को हम एक साथ ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया। धागे को लिया और इसमें से निकाला और फिर धागे को वापस लिया और तीनों को एक साथ ले लिया। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। इसकी हाइट हमारी फिर थोड़ी और बड़ी हो गई। फिर एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारी पहले स्लिप स्टिच यहाँ तक, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया हमारी बन के ऐसे बनेगी, ऐसे लगेगा। अब हम बनाते हैं डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया में धागे को लिया
और ये लूप में डाला, फिर वापस लिया। अब हमारे पास ये 3 है, हमारे 3 लूप है। 3 में से हम 3 का 2 में से निकाला, फिर 2 रह गई, फिर 2 का हमने 1 किया। इसको बोलते हैं हम डबल क्रोशिया। 3 हो गई, 3 का 2 किया, 2 का 1 किया। इसकी हाइट और बड़ी हो गई थोड़ी, ये हमें बन के ऐसे लगेगा। अब बनाते हैं हम ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया के लिए, डबल क्रोशिया के लिए जैसे हम एक बार ले रहे थे, ऐसे एक बार लेके डाल रहे थे, फिर धागे को निकाल के फिर 3 का 2 और 2 का 1 किया हमने। ट्रिपल क्रोशिया में हम ऐसे 2 बार लेंगे धागे को, फिर ये लूप में डाल के फिर से धागा लेके, ये हमारे 4 हो गई। 4 2 में से निकाला, हमारे 3 रह गई, फिर 2 में से निकाला, 2 रह गई, फिर 2 का 1 किया। ये हमें जब हाइट हमें ज़्यादा चाहिए होता है किसी पैटर्न में, तब चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा वैसे हमारा डबल क्रोशिया इस्तेमाल होती है, ये वाली। ट्रिपल क्रोशिया हमारी ऐसे दिखती है, इसकी हाइट बड़ी बड़ी हाइट होती है ऐसे। ये हमारी सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और ये ट्रिपल क्रोशिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।